कल बातें कहां तक हुई थी? हाँ, उसका मैंने एक एप्लीकेशन बताना शुरू किया था और हम लोग पहुंचे थे एसिड के केस तक, नहीं? और मैंने आपको बताया था कि ऐसा कंडीशन रहेगा तो ऐसे हम लोग उसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं बेस के लिए। किसके लिए? बेस के लिए। ठीक है, कि अगर बेसिक मीडियम रहेगा तो आप उसका एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बातें वही है जहां पे मैंने आपको इक्विवेलेंट मास पढ़ाते समय मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी, बातें वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर से वही केस। एसिड में पानी में जाते ही H+ आयन विमुक्त करता है कि नहीं? उसी तरीके से बेस पानी में जाते ही क्या देगा? OH- आयन देगा कि नहीं देगा? बहुत बढ़िया। तो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH- आयन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH- आयन, वही आपको क्या होता है? एन फैक्टर। किसके केस में? बेस के केस में। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा बेसिक मीडियम मैं आपको देता हूं NaOH। इसमें कितना नंबर ऑफ OH- आयन आयनाइजेबल हो सकते हैं? तो एक ही है और एक ही होता भी है। ठीक है, कितना OH- आयन? एक। तो इसका एन फैक्टर जब आप निकालिएगा तो बाबू एन फैक्टर कितना होगा? कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? वही वाली कंडीशन, जितना आयनाइजेबल हो सकता है वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। ठीक है, फिर से वही वाली बात, अगर कंडीशन ना दिया हुआ हो, अगर कोई रिएक्शन ना लिखा हुआ हो, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। कितना होगा एन फैक्टर? लेकिन अगर आपको रिएक्शन लिख दिया जाएगा, मान लो इस तरीके से, तब इसका एन फैक्टर कितना हो गया? अब 1। अब कितना हो गया? 2। ठीक है, चलो ये बात को लिखो जल्दी से, 2 मिनट 2 सेकंड में लिखो।
तुम बहुत दिन बाद आई हो। ये बात समझ गए? मिटा दो इसको। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो जो एन फैक्टर निकाल ले तो एसिड बेस के लिए देख रहे थे। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे एन फैक्टर निकाला जाए, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक, समझ रहे बातों को? अभी तो जनरल बातें देख रहे थे कि एसिड के लिए कैसे करें, बेस के लिए। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन भी रेडॉक्स हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन वहां मैं जिस टर्म का यूज कर रहा था उसमें क्या था, H प्लस आयन कितना जा रहा है, OH माइनस कितना जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बातें कर रहा था क्या मैं? अरे बातें कर रहा था क्या मैं? ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में नहीं कर रहा था ना, अब करूंगा। ठीक है, ठीक। मान लो किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो अगर इस तरीके का कंडीशन आपको आता है कि किसी सिंगल एटम का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे एन फैक्टर हम उसका कैसे निकालें। ठीक, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, C2O4 ये CO2 बना रहा है। सब देख रहे हैं? अरे बोलो, हाँ तुम देख रहे हो? हम्म, इन दोनों केसेस में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है कि नहीं है? निकाल के देख लो। सभी लोग हमको बताए इन दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अब दिक्कत नहीं हो रही है ना? हाँ, हेलो, हाँ या ना? मतलब हो रही है? हाँ, पूरा स्टेटमेंट बोलो, बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अब दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, हो गया, छोड़ दो। पूरा क्लास दिक्कत में पड़ जाएगा। अरे निकला कि नहीं? इसमें कितना निकला ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस +4, +4 निकला जी। +4 कैसे निकलेगा? इसका x मान लो 2x,
ठीक है, इसमें कितना निकलेगा? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया है? एक का चेंज कितना आया है? मैं -1 +1 की बात नहीं कर रहा, चेंज की बात। तो एक कितना का चेंज आया है? एक। चेंज कितना, देखो ध्यान से समझना, यहां चेंज आ रहा है एक का पर कार्बन एटम। कितना के कार्बन के? इसमें 2 कार्बन है ना, और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो एक के चेंज कितना आ रहा है? +1। और जितना नंबर ऑफ कार्बन है उससे क्या करो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? इससे आपको निकल जाएगा क्या? एन फैक्टर। समझ गए? याद रहेगा कि नहीं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है? चेंज इन ON इंटू नंबर ऑफ एटम। यही क्या देगा आपको इस केस में? एन फैक्टर। अब इसका आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इक्विवेलेंट मास। तो मास बाय एन फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। बताया था ना कल? अरे बताया था ना टाइगर? नहीं? ठीक है, समझ रहे हो बातों को? इसमें बताओ इसका एन फैक्टर, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी करके बताओ। तुम लोग कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती कैसे हो जाता है जी? गेट बंद कर दो, कोई बाहर वाला देख लेगा, क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती हो रहा है इन लोग का। अभी तक जा रहा था झोपड़ी वाला, एक दिन बच्चा बोल दिया हमको, कैसे कैसे गधों को पढ़ाते हो तुम? ऐसे ही बोला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है। तब तो हमको लगा कि ओ किसकी बात कर रहा है वो। टाइगर की तरफ क्या देखने लगे तुम लोग? तो अब टाइगर को हो गए? इतना देर लगेगा जी? यहाँ कितना आ रहा है जी? +7। सबको आया ना? बस बस बस। निकालने की भी जरूरत है नहीं, इसमें तो +2 ही होगा। चेंज कितना का है? एन। और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट का देखना है, कितना है? तो एन फैक्टर कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो दूसरा एक तरह की एग्जांपल देखो, एक ही रिएक्टेंट से, जो बातें कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक ही रिएक्टेंट से अगर दो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हो, तब क्या करोगे? यहां तो एक ही रिएक्टेंट से सिर्फ Mn का ही हो रहा था, या कार्बन का ही हो रहा था, ऑक्सीजन का तो हो नहीं रहा था।
लेकिन मान लो एक ही रिएक्टेंट से तुमको आज का है ये, तो आज वाला कहाँ है? हाँ, एक ही रिएक्टेंट से अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता देखिए, किसका किसका? 2 एटम का, तब क्या करोगे? तब उसके लिए थोड़ा सा रूल क्या करना पड़ेगा आपको? अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग। अच्छा, एक और बात मैं भी बता दूं, जो कंडीशन बता रहा हूं कंडीशन के साथ याद रखना, क्योंकि कंडीशन जैसे ही चेंज होगा एन फैक्टर निकालने के तरीके चेंज। अच्छा, रूल वही रहता है, नियमों में चेंज नहीं होता है। अब आप लोग जब पढ़ रहे हैं अभी, तो आप लोगों को हमेशा रूल के थ्रू तो आप नहीं जाएंगे, आप कभी कभी तरीकों के, रूल और तरीका में डिफरेंस समझते हो कि नहीं समझते हो? इसका जवाब दो, रूल और तरीका में क्या डिफरेंस, रूल और मेथड में क्या डिफरेंस है? बोलिए। रूल रूल होता है, तरीका तरीका होता है। क्यों गीतांजलि? देखिए, अगर आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताया जाए और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको काम करना है, तो एक रूल है, और उस रूल से अगर कोई जैसे ही थोड़ा सा भी डेविएट होगा, क्या करेगा? वो गिर जाएगा। लेकिन तरीका क्या होता है? तरीका पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे आपको तरीके खाली बदले जाएंगे, और तरीके बदलने से कंडीशन खाली चेंज हो जाता है। समझ रहे हो बातों को? बाकी जो एन फैक्टर निकालने का जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वही है, बस तरीका कि आप इजीली कैसे निकाला जा सके। तरीका ये लोग क्यों यूज करते हैं? रूल के थ्रू चलोगे तो समय लगेगा, तरीका के थ्रू चलोगे तो समय, ठीक है? तो अभी अभी मैंने कहा आपको कि अगर एक ही रिएक्टेंट से 2 एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है, या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या रिडक्शन हो जाए, लेकिन 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तब क्या करेंगे? देखिए एक एग्जांपल समझिए, Fe2SO4 ये आप लोगों ने कभी देखा होगा बाजार से गुजरते हुए। हाँ, बाजार से गुजरते हुए देखा होगा ना, पड़ा रहता है रोड पे। ये मिट्टी की जगह आजकल यही पड़ा रह रहा है, दुकान पे गिरा था, ठीक है? ये एक साल्ट है, क्या है ये? ठीक। अब ये साल्ट जो बना होगा, इसका फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें फेरस भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है और सल्फर भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ठीक है, एक रहता था तो हम एक को एक्स मान लेते थे, बाकी सबका नोन रहता था तो निकाल लेते थे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यही करते थे ना, एक अननोन रहता था, बाकी सब नोन रहता था, तो उसका एक्स मान लेते थे। अच्छा, यहाँ पे चलिए एक को एक्स मान लेते, दूसरे को वाई मान, कम से कम 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन भी तो चाहिए, वो तो आप दे नहीं रहे, इक्वेशन तो एक ही को बनेगा, अननोन 2 गो है, ये तो गणित से सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ठीक है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो आपके मास्टर साहब केमिकल फॉर्मूला लिखाते सिखाते हैं, मैं भी सिखाया करता था, मतलब इस बार सिखाया था क्या वो जो बेसिक क्लासेज में? ठीक है, कोई बात नहीं। केमिकल फॉर्मूला लिखाना सिखाते होंगे, बोलते थे देखो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाए तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, याद है? ये बहुत बेसिक बात थी। उसमें क्या करते थे, सोडियम एक तरफ लिख देते, क्लोरीन एक तरफ लिख देते, उसकी वैलेंसी लिख देते, टॉप पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, याद आया? बस बस, अब देखो याद आने लग रहा है, और तुम लोग खुश हो, आज तो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीख गए, अब तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगले ही झटके पता चलता है मास्टर साहब बाबू इतना ही पढ़ना था, अभी बाकी सबका नहीं लिख पाओगे इस नियम से, तब तुमको बहुत उदासी होती थी। ऐसा करते थे ना, वैलेंसी लिख देते थे और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और वो उसका एटॉमिसिटी से हो जाता था, ठीक है?
यहाँ पे भी ये सिंपल साल्ट के लिए ये आज भी एप्लीकेबल है। ये क्या है, बेसिकली सिंपल साल्ट है। इसको सबसे पहले ब्रेक कर दो। क्या करो, ब्रेक करो। इसको जैसे ही ब्रेक करोगे तो इस ओवरऑल पे चार्ज कितना आ जाएगा, -2, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, बस बस बस, समझ रहे हो। क्रॉस कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया जहां से आया था, फिर बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो। तो फेरस तो भाई अब तुमको जैसे ही इस पे +3 चार्ज अपीयर हुआ तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, और इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे ना, तो निकाल लो ना, बैठो क्यों हो। कितना होगा टाइगर, बहुत बढ़िया, टाइगर ने कह दिया, सबने मान लिया। अरे गलत कभी कहता है कभी कभी, बहुत बढ़िया। देखो अब टाइगर ने कहा है तो मैं मान लेता हूं कि 6 है, वैसे तो मैं नहीं मानता। 6 है, हाँ 6 नहीं है ना ना, +3 से यहां सल्फर का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, देख के ही पता चल जा रहा है बच्चे से, +10, 10 मत बोल देना। कल ही इतना भाषण दिया कि 8 से ज्यादा नहीं दिखने वाला है तुमको, 8 से ज्यादा दिखेगा तो तुमको गलत चीज हो। कितना हो गया बाबू, 4 ना। अरे तुम लोग देखो एक्स अभी सही नहीं लग रहा है, मेरे तीसरा दिन ये काम करते हुए ना, अब सही नहीं लगता है। हुआ +4, फेरस भी ऑक्सी इसमें +3 से +2 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, दोनों रिड्यूस ही हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस, अब क्या जवाब दोगे, 4, बोलो। देखो चेंज कितना हो रहा है यहां से, 1 का चेंज हो रहा है ना, कोई दिक्कत। सल्फर में कितना का चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत। एटम कितने हैं फेरस के, सल्फर के, बोलो, समझ रहे हो। बस हो गया, दोनों के एन फैक्टर को क्या करो, अब वही एन फैक्टर होगा किसका, किसका, दोनों का निकाल लिए, दोनों को क्या करो, हो गया, समझ गए, समझ गए विशाल। अगर 2 एटम जाएंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने तो उसका एन फैक्टर दोनों का क्या करोगे तुम, सम कर दोगे, ठीक है, लिखो लिखो। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, वैसे दिख जाता है दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है कि नहीं, वो सब आएगा, वो काम करने एक ही दिन में दिख जाएगा। हाँ, लोग को एक सिंपल सा साइकिल चलाने में आजकल 6 महीना लग जाता है। हाँ आजकल के बच्चों को, टाइगर को तो इसे 10 साल लग गया था।
फिर भी हमको डाउटे है कि ये कुछ सीख पाया है कि नहीं। क्या हुआ, ऐसे काहे देख रहे हो? हेलो, अच्छा कल पारितोषक किसको मिला था? ओ, तुमको मिला था जी? तो इसने कुछ तुम लोगों को नहीं ना? बड़ा बेकार आदमी है। अगर मुझे मिला होता, हमने जो यार कैसी बात कर, राम राम, पागल पागल हो जी। वो बोले हैं अभी एक महीना ये सब बातें मत क्या करो। गधा आदमी, गधे हो तुम। इसमें बताओ स्कैन फैक्टर। अच्छा स्कैन फैक्टर निकल गया था ना, 2+, बस इसका बताओ। 2+6 नहीं, 2+6। क्यों विशाल? बेचारा सो के यहीं आ जाता है, मतलब हाँ उठता यहीं, आंख उसका यहीं खुलता है। क्या हुआ? अच्छा रात में पार्टी कर रहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पार्टी किया करो। इसका कितना आया? ऐसे इसका इसका क्या है पता नहीं है। हाँ देखो ध्यान से, फिर से वही वाला बात करना है, इसको ब्रेक कर लो तो ये आ जाएगा आपको -2 और ये आ जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ से यहाँ तो +2 है तो +2 ही रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ सर फर्क का
तो चेंज कितना का हो रहा है यहाँ पे 1 to 2 1 2 एटम है 2 से मत। सल्फर में कितना का चेंज है 2 का बोलो। तो कितना एक ही एटम है ना। ठीक है चलो समझ गए बातों को। हम्म हम्म ठीक है अगला कंडीशन देखे। ठीक है अगर आपको देखो तीसरा कंडीशन में अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का क्या होता है एक ही एटम ऑक्सीडेशन से भी गुजरेगा एक ही एटम रिडक्शन से। उस केस में हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालेंगे कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। ठीक है कैसे देखिए ध्यान से। किसको गर्मी लग रहा है जी पीछे तो आगे आ जाओ। अच्छा ठंड लग रहा है किसको किसको ठंड लग रहा है वहां से उठो यहाँ बैठो। चलो इसमें देखो ध्यान से क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता दिख रहा है किसको किसको दिख रहा है। अरे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तो जाना पहचाना है अब तुम्हारे लिए। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है ना। यहाँ पे भी निकालोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज मतलब ना ही ऑक्सीडेशन के थ्रू जा रहा है ना ही चिल्ड अपना बैठा हुआ है। कौन बच गया ऑक्सीजन में तो हेबे करेगा। देखो यहाँ -1 होगा ना ठीक है। यहाँ क्या इस स्ट्रक्चर से देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना ऑक्सीजन का -2 और यहाँ क्या है समझ गए एक बार -1 से -2 एक बार -1 से। अरे कोई दिक्कत बोलो। अच्छा ये बैलेंस है क्या थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो इसका हाफ लगा दो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा ना। चलो देखो ध्यान से यहाँ चेंज कितना हो रहा है तुमको 1 का। अरे बोलो तो तुम लोग बोलोगे नहीं 1 का ना। और कितना एटम इन्वॉल्व है यहाँ चेंज कितना हो रहा है कितना एटम इन्वॉल्व है। अब सुनो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है जिस एटम का अगर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर, तो एन फैक्टर वही हो जाएगा। क्या होगा एन फैक्टर? समझ रहे हो बातों को? अगर जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उस एटम के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर? कोई दिक्कत? लेकिन हर बार यही केस तो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इसमें नंबर कुछ और हो, इसका नंबर, तब क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे नहीं? पहले इसको लिख लो। क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, उधर अपना बात हो रहा था। क्यों गीतांजलि? हाँ, हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से निकालो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताओ। हो गया। बी आर डैश, लग रहा है पहली बार केमिस्ट्री क्लास आएगा। ये बी आर निगेटिव है, बी आर ओ थ्री माइनस है, ये बी आर टू है, ये माइनस है। तुम लोग क्या समझ रहे थे उसको? ये लोग माइनस नहीं समझ रहे थे। तुम्हारा आंखों का फिर से नीचे डॉक्टर है, मिल लेना जाके। ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे 0 -1, ठीक है। यहां देखो ब्रोमीन का, यहाँ पे कितना आएगा? हाँ, +5 ना, निकालने की जरूरत है, ठीक है।
चेंज कितना का हो रहा है? 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चेंज कितना का हो रहा है? दोनों सेम नहीं है ना? अब क्या करोगे? ना ना जोड़ेंगे नहीं, ना 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 ना, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यही तो है, यहाँ जोड़ना नहीं है। यहाँ देखो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अरे ये मल्टीप्लाइड है। ये वाला यूज कर लेना। अब इससे निकाल लो एन फैक्टर। ठीक है अंकित, हाँ करने पड़ते हैं बाबू। तुमको क्या लगता है ऐसे थाली में परोस के हो जाता है? वहाँ वहाँ कॉलेज जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि ऐसे आया कंकड़बाग के सड़कों पे हाथ फैलावे शाहरुख खान बन रहे हैं, गीत गाते हैं तुम ही देखो ना। यहाँ देखना पड़ता है बोर्ड की तरफ। क्यों टाइगर? हाँ सड़कों पे घूमना तो टाइगर से हाल पूछो। जल्दी से इसका निकाल कर रखो, मैं तुम्हें आ गया। कितना आ गया? 5/, ठीक है। इसका हो गया 10 इंटू 2/, ठीक। ठीक है, इतनी बातें समझ गए? ठीक है, जल्दी लिख लो। लिख लिया सभी ने? चलो अब तुम लोगों को कष्ट नहीं दूंगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। बिल्कुल कष्ट नहीं है ये।
ये मिटा दो ना, तो पहले ही का काम है। क्वेश्चन अभी लिखूंगा, तुम लोग बनाना। ए भिन भिन, और हल्ला भी करो तो ढंग से करो, लगे हल्ला भी कर रहे, ये मक्खी जैसा करते हो। क्या हुआ बाबू? रिवर्स? अरे देखो, क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जा सकते हैं, तो हमने भी किया गया, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों विशाल बाबू, घड़ी देखने लगे हो तुम? ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, हवा नहीं लगेंगे, हवा को खींचना पड़ता है अपनी तरफ। कब सीखोगे? मोदी जी से सीखो कुछ। अरे एसी को ऑन करो जी। तुम लोग इतना ठंडा ठंडा किए कि मैंने ये बंद हो गया। एकदम बेकार आदमी हो तुम लोग, किसी कामे के नहीं हो। हट। चलिए, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर निकालना है तो रेडॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इसमें दो यूज हो गए, एक तो आपको नॉर्मेलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, एक तो यहाँ पे जो पढ़ा है वो भी यूज करना होगा। हो गया क्वेश्चन तैयार? चलो बढ़िया, मस्त। क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं, कहीं का दाल, कहीं का चावल, कहीं का आलू, अब बन गया DBC। यहाँ रहने वाले इस नाम से काफी वाकिफ होंगे। ये लोग तो सड़ा हुआ खाना खाता है, इन लोग का खा लोगे तो। हॉस्टल वाले सब तो सड़ा हुआ खाना खाते हैं। हाँ तो गरीबी तो है, जिसके नसीब में दाल भात चोखा नहीं, वो गरीब ही है आज के समय पर। ए द्विवेदी देखो इधर, क्यों मैं किसी से उम्मीद रख सकता हूं कि क्वेश्चन बना लेंगे? किसी से भी उम्मीद ना रखूं। अच्छा जरा टॉपर से पूछ लेते हैं भाई, टॉपर से पूछना बनता है। टॉपर जी, गूगल पे मिलवे नहीं करेगा ये अभी अभी फॉर्म हुआ है नया नया। अरे चैट जीपीटी वाला ये अभी अभी फॉर्म में हुआ है नया नया, दिमाग में तो गूगल पे काम मिलेगा। कहाँ जी? पहले से कहाँ जी? तुम भी टॉपर रही हो? अरे टॉपर एकता, टॉपरों से कुछ होने वाला है नहीं।
देखता बोले कि हम पे कमेंट मार रहे हैं। हाँ अंकित बोलो। ओहो, इन दोनों को तो मैं बखस देता हूँ, ये बेचारे नहीं पढ़े हैं, वरना ये बना लेते, मुझे उम्मीद है बना लेते। हंसने वाली कौन सी बात, बनाते वो दोनों। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालो, क्या निकालो? उससे पहले एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलो तो एन फैक्टर से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये 0, यहां कितना फेरस का? अच्छा फेरस यहां 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, तो मैं एवरेज ले लूं क्या? एवरेज ले लेते हैं, एवरेज से काम चला लेते हैं, एवरेज से काम चला लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो एवरेज से चला लेंगे। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया इसका? 8/। ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को डाउट नहीं, निकाल देंगे। ठीक, तो एन फैक्टर देखो, फेरस 0 से 8/3, 8/3 नंबर ऑफ एटम 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बाबू इसका? इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे अब। इक्विवेलेंट मास कितना होता है बाबू? मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय एन फैक्टर 2 नहीं, एन फैक्टर। इतना मेहनत कर रहे हो 2 के कारण, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो फेरस का क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास। मोलर मास ऑफ फेरस को तो सर्वविदित है इस संसार में। क्या है पांडे जी मोलर मास फेरस का? हाँ अब तक 56, बस 56 पे हो तुम। 100। अरे तुम टॉपर हो, तुम्हारा लिखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकल गया। अब नॉर्मेलिटी याद करो, नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन होता था आप लोग देखिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बस बस देखो सब पता है इन लोग को। कौन बोल रहा था नहीं याद है? गिवन मास कितना दे दिया मैंने? 50 ग्राम फेरस का इक्विवेलेंट मास कितना निकल गया? ये ऊपर भेज दिया इसको ना, तो 3/8 यही ना होगा जी। ये 8 भी ऊपर चला जाएगा ना, बाद में भेज देंगे। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? मान लेते हैं वाटर का जो वाटर ज्यादा है ना कंपैरिजन में, इसके मास के कंपैरिजन में, तो उसका वॉल्यूम भी आप सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट मान ले। ठीक है, कोई दिक्कत? लीटर में ही डिफाइन होता है, लीटर में ही रखना, सब बातें पहले ही कर चुके हैं। ये कितना हो गया बाबू? 50 इंटू 8/56 इंटू 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। नहीं जी, अरे नहीं आ जाएगा जी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करके अगर तुम देखोगे तो ये हो गया 4 और ये कट जाता है ना। हाँ कितना पहाड़ा भूल गए हैं? 14। वाह वाह, और 42, 50/42 कितना होता है जी? 1.80, फिर 1 कितना हो गया? 1.18 के अप्रॉक्स, नहीं तो इट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? ये क्वेश्चन यहां तक तो मान लो मोल कॉन्सेप्ट ने पढ़ाया था, इससे पहले जो अभी यूज किया उसका भी हो गया। देखिए अच्छा, अब आपको देखो लगेगा कि सर वहां पे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बातें करते थे ना। नॉर्मेलिटी में एक सॉल्यूट होता था, दूसरा सॉल्वेंट होता था, सॉल्यूशन की बातें करते थे। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा फेज बना रहा है? ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड सॉल्यूशन फेज बना रहा है। कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन फेज। आपको लगेगा सर
फेरस को पानी मिलाने से सॉल्यूशन बनेगा क्या? लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन फेज भी बनता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बनता हो तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, बना लिए। देख रहे हो ये क्वेश्चन में कोई जान, इसमें कोई जान है जी? ये तुम लोग नहीं, ये पढ़ते पढ़ते तो ना पता कितना महीना गुजर गया है यही पढ़ते पढ़ते। तुम लोग बोले नहीं बन रहा है, कैसे तुम लोग बनोगे टॉपर? यहाँ नहीं, उस एग्जाम में। अरे ये तो यहीं पे खुश हो रहा है। बुद्धि लगाओ, इसमें कोई जान था क्वेश्चन में? क्यों नहीं बना ये तो सबको निकालने आता था। अभी अभी ये बात तो पहले से ही देख चुके हैं। तुम दोनों ये पढ़े हो ना? ओ सुरती मूर्ति, आप दोनों समझ गए अब? हेलो, बना लेता, वो पढ़ा होता तो बना लेता तुरंत। बाहर मिलो तुम। पांडे जी भी नहीं पढ़े थे इसीलिए चूक गए। अब कुछ ही छोटा हल्का हल्का हम लोग क्वेश्चन, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दूंगा मैं। तुम लोग देखोगे, बोलोगे बस यही क्वेश्चन तो आना था। ये कहां से छूट गया? मुझे उम्मीद था कि तुम लोगों में से कोई बना लेगा यार, लेकिन तुम लोग चौंका देते हो मुझे। यही जलवा है ना? ओहो, आज मैथ क्लास है ना? बस आज रुको, तुम्हारा जलवा दिखाते हैं। मैथ वाले सब कूटे हैं कि नहीं किसी दिन? तुम लोग नहीं कुटाए हो लगता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको टफ बना दे। टफ हो जाएगा, तुम लोग तो यही जानते ही हो। हाँ, 1947 में आया था ये है, गांधी जी के साथ। राष्ट्रपिता के साथ
तो बनाना है, देखना नहीं है उसको। पांडे जी बनावे के बाद खाली टुक टुक देखत रहे। मैं क्या बोल दिया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया पांडे जी। अच्छा ये तो सभी लोग पढ़े हैं, इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं है सर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। अब तो अंकित बनाएगा नहीं, तो पूछने वाली कौन सी बात है। बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यही तो बताना है। कितना आसान है। क्यों गीतांजलि? तुम लोग को सोचने का समय देते, तुम लोग जो समझ गए तो विशाल समझ गया। विशाल क्या होगा ऑप्शन ए? ए ओ ए। तुम बी नहीं, कोई इसमें कोई नहीं होगा। अच्छा ए नहीं होगा तो कौन होगा? अच्छा चेक कर रहे हो अभी, कर लो कर लो, चेक कर लो। चार नंबर मिलेंगे इसके, 4 नंबर। इतना आसान क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए तो खून हो जाता है। समझ रहे हो? अभी देख रहे हो ना नीट में हाल। हाँ तो इमेजिनरी नंबर का खेल चल रहा है। ग्रेस मार्क्स और लगता है मुझे ही करना होगा कुछ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? जोर से बोलो। रिड्यूस होगा ना। तो इसमें देखो कौन से कंडीशन में H2O2 रिड्यूस होता दिख रहा है। रिड्यूस होने का कंडीशन वही होगा, तो इसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कम हो रहा हो, घट रहा हो। नहीं जी, अब मुझे जहां तक लग रहा है हाइड्रोजन के साथ तो छेड़खानी करना नहीं है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 ही रहना है। तो चेंज कौन करेगा? तो चेक करने में इतनी दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, गधेरा। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे भी -1 -1, तो सब जगह -1 ही है। अच्छी बात है, उधर ही तो देखना है जी। उधर किधर? यहाँ -2, अरे देखो यहाँ 0। हो गया, सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो चुका है। कहाँ? अच्छा यहाँ पे, वाह बहुत बढ़िया, देखो उसका ध्यान भी है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर कौन सा है? किसमें रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किसमें कर रहा है? हाँ अरे बोलो। हाँ नहीं बोलोगे? कौन? सी।
-1 क्या हो रहा है? -1 -1 अब बोलो, रिडक्शन कब होता है? रिडक्शन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा? तो रिड्यूस किस केस में हो रहा है? सारे केस में रिड्यूस हो रहा है। हाँ, सारे केस में रिड्यूस हो रहा है। मुझे ऑप्शन देख लेने दो यार। सच में चौंकाने वाला है। अच्छा, इसमें मैंने टिक लगा रखा है, मतलब पिछले साल भी करवाया था तो इसमें कुछ हुआ था, इसमें मैंने टिक लगाया हुआ है। नहीं, मुझे देख लेने दो। ये लिखा तो सही गया है ना? Converts into H2O। इसमें कुछ गलती है, इसका क्वेश्चन में कुछ गलती है, इसीलिए नहीं बन रहा। तो पिछले साल भी इसमें टिक लगा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको देखते हैं हम लोग बाद में, ठीक है? इसमें बताओ कौन रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ,
इनर्ट गैस का नाम सुने हो ना? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन के बाद पीरियोडिक टेबल तो पढ़े नहीं थे तुम। चलो इसमें देखो रिडॉक्स कौन है। चेक करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, एक में डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा, वो रेडॉक्स होगा। ए वाले को देख लेते हैं हम लोग, देखो तो क्या कोई चेंज दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, रिडॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, इसमें चेक कर लो। तो ये -1 तो इस पे +6, इस पे देख लो तो -2 तो 4, 4 2 6, इसमें +6 ही होगा। चेक कर लेना, इसमें तो कोई वैसे होने नहीं दे रहा। इसमें भी मुझे नहीं लगा कोई है, कोई नहीं है। डी देख लो, पहले डी देखो। ये +2, इसमें देख लो, इसको इससे अलग करके देखो, अलग देखो ना इसको। ये ओवरऑल कैसा चार्ज है इस पे? +1, +1 इधर -1 उधर गया तो क्या हो गया, +2 होगा। और इसको अलग देखो तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। इसको x मान लो, x -1 = 1, x = +2 ठीक है। फॉस्फोरस का भी चेंज होता है, वो हमको दिखाई नहीं ही दे रहा है। यहाँ एक बढ़ गया है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, वो सेम ही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 ही होगा। देख लो, x -6 = -1 नहीं हो गया, इधर भी +5 है। कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज? कौन बच गया? इसमें तो हो ही रहा है, हमको दिख ही रहा है। यहाँ +4 है और यहाँ +6 है। और ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोराइड आ गया, एक्सेप्शन वाला केस। इस पे कौन सा चलेगा चार्ज? कौन सा? बहुत बढ़िया, +1। और इस पे तो ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडॉक्स। कौन सा ऑप्शन सही है?
सीख गए? लिखो। हम्म।